Hello student, welcome in Super Mathematics classes. Today we are going to explain question number 5 of exercise 5.1 from the NCERT book of class 9. क्लास 9th की NCERT बुक का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करना है ये मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी ए बी का मिड पॉइंट है, दे रखा है। तो एक लाइन ले लेते हैं, ए एंड बी। ए और बी, एक लाइन ले ली हमने, ए बी लाइन ले ली, और ए बी लाइन के का मिड पॉइंट ले लिया हमने सी। तो अब ये प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कोई भी लाइन सेगमेंट है तो उसका सिर्फ एक ही, केवल एक मिड पॉइंट होता है, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि एक और मिड पॉइंट है, डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो लेट डी इज एन अदर मिड पॉइंट, D is another midpoint of AB। ठीक है, जब C इसका AB का मिड पॉइंट है तो AC इक्वल टू क्या होगा, 1/2 AB होगा, क्योंकि जब C मिड पॉइंट होता है तो AC और BC इक्वल होता है, और AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। ये फर्स्ट मान लेते हैं, और हमने इसी को एक पॉइंट और ले लिया, हमने D ले लिया है। अब D जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डी को सही से बना लेते हैं। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमने सपोज कर लिया, तो ए डी इजिकल टू 1/2 ए बी हो गया। ए डी इजिकल टू 1/2 ए बी। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ये सपोजिशन पे बाई सपोजिशन, मतलब हमने सपोज किया था, मान लिया था, इसलिए बाई सपोजिशन लिख लेते हैं। देखिए इसकी राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। राइट साइड जब इक्वल होती हैं तो लेफ्ट भी इक्वल होती हैं, तो ए सी इक्वल टू ए डी आ गया। ए सी और ए डी दोनों इक्वल आ गए। ए सी और ए डी अगर दोनों इक्वल हैं तो सी और डी डिस्ट्रिक्ट पॉइंट नहीं होंगे, एक ही पॉइंट होंगे। तभी अगर एक ही लाइन पर अगर दो पॉइंट है तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकती। अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। देयरफॉर पॉइंट सी एंड डी आर कॉन्फिडेंट, यानी कि एक ही पॉइंट है, ठीक है। सी और डी हमारे क्या हुए, कॉन्फिडेंट हो गए। जब ये सी और डी कॉन्फिडेंट हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो देयरफॉर सी और डी जब कॉन्फिडेंट हो गए, देयरफॉर ये लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट, वन मिड पॉइंट, ठीक है।